हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो थंबनेल में, आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके थे। अगर आपने ना देखो तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम करेंगे 18वां सवाल। बोला गया एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया है वो चीज़ आप लिखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है अल्फा कण है। ठीक है, आप जानते हो अल्फा कण पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटॉन की संख्या होती है आपकी कितनी, 2। कितनी होती है, 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है आपको, जो विद्युत क्षेत्र होता है आपका ई। ठीक है, वो आपको दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये सवाल आपका 2009 में पूछा गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, बल बताना है। ठीक है, तो बल आपको यफ जो है बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि बल जो यफ होता है वो क्या होता है आपका क्यू ई। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। आवेश कितना है, तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन संख्या होती है और आवेश कितना होता है आपका 2 गुणा कितना 1.6 × 10⁻⁻19 और ई का मान है 15 × 10⁴ ठीक है, सारे मान रख दिए। देखो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 प्रोटॉन लिख लिए और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम और ई का मान हमने ये रख दिया। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16 दूनी 32 यानी 3.2 10⁻19 और गुणा 15 × 10⁴। जब आप गुणा करोगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा 3.2 × 15 और गुणा 10⁻⁻19 गुणा 10⁻4। जब आप हल करोगे तो 15 दूनी 23 15 3 45 और 3 48 एक के बाद पॉइंट और गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या 48 × 10⁻−15। ठीक है, नहीं है इसमें ऑप्शन आपका यही सही है 4.8 10⁻−14 न्यूटन। अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 4.8 × 10⁻−14 न्यूटन। जब हम पॉइंट सरकाते हैं या लगाते हैं तो घात हमेशा प्लस में जाती है। ठीक है, मैं लेकर वीडियो आऊँगा, इस पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, क्या होता है कि जब पॉइंट लगाते हैं, जब पॉइंट हटाते हैं, जब दाएं पॉइंट लगाते हैं, जब बाएं पॉइंट लगाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब सवाल हम करेंगे 19वां सवाल। बोला गया है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से वायु में लटका सकें होगी। जी आपको इतना दे रखा है, जी दे रखा है आप 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपकी आर त्रिज्या की जो है बूंद है, ठीक है, वो क्या है आपका, ये आर त्रिज्या की क्या है आपकी बूंद है। ठीक है, ये आर त्रिज्या की बूंद है जो क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र ई जो लग रहा होगा वो इस तरह से लग रहा होगा और यह बराबर भी क्या होगा आपका ई और क्या होगा आपका, ठीक है, ये होगा आपका ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश और ई क्या है विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र आपका इस ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में जो बल एफ होगा वो कहाँ लग रहा होगा आपका नीचे। बल कहाँ लग रहा होगा आपका नीचे, तो जो बल होगा एफ बराबर क्या होगा आपका mg होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यही बोला कि जो आपकी बूंद है, कौन सी बूंद है आपकी, वो जो बूंद है आपकी जल की बूंद है वो क्या है, वो वायु में स्थिर लटक सके। तो आपको बताना है कि, ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जो है बूंद जो है आपकी क्या करे, हवा में, वायु मतलब हवा में क्या कर सके, लटक सके। तो आपको क्या बताना है, आपको विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है कितना होगा, इस ई का मान आपको बताना है, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, क्या संतुलन की अवस्था में, ऐसे सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, है कि नहीं। कोई बूंद है ऊपर आपका क्या लग रहा है विद्युत क्षेत्र, नीचे का लग रहा होगा आपका बल लग रहा होगा, क्योंकि जो बूंद है आपकी जल की स्थिर अवस्था में रहनी चाहिए, यानी कि जो वायु में है वो वायु में क्या हो सके लटक सके, इसलिए क्या होगा
आपका विद्युत क्षेत्र ई जो है ऊपर लग रहा होगा तो बल जो है आपका नीचे लग रहा होगा, तभी तो बूंद जो है वर्षा की बूंद जो जल की जो बूंद है वो स्थिर रह पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका संतुलन की अवस्था में। अब आपका क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखोगे इसके कारण जो बल लग रहा होगा यानी कि एफ ई विद्युत क्षेत्र के कारण वो कितना होगा आपका एफ के बराबर होगा, इसके होगा नहीं होगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, इस पृथ्वी वाले जो बल है उसके बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका बल जो पृथ्वी की ओर लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तभी तो संतुलन रह पाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो बल है वो एफ ई वो लग रहा है आपका ऊपर की ओर और जो पृथ्वी का बल है वो लग रहा है आपका नीचे की ओर। संतुलन की अवस्था में हो गया। तो एफ ई बराबर क्या है आपका, जैसा हमने बताया था एफ ई बराबर है आपका ई और बराबर ये अब कितना है आपका एम जी के बराबर है। आपको ई का मान निकालना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका एम जी बटे ई। सारे मान रखो, ई बराबर एम का मान कितना है, तो एम का मान कितना है, आप यहाँ पे एम हमें पता नहीं है क्योंकि जल की बूंद है। एम क्या है आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान होता है आपका आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा क्या होता है घनत्व और गुणा जी और बटे ई। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ई बराबर और वर्षा की बूंद का आयतन कितना होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब और रो और जी और बटे ई। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बदल दी हैं। आपको पता है जो जल है जो बूंद गोलाकार होगी, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ बी बराबर हमने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है एम बराबर क्या होता है आपका आयतन गुणा घनत्व। क्या होता है आयतन गुणा घनत्व। ये रो क्या है घनत्व है, मैं लिख दे रहा हूँ समझ में आए। ये क्या है आपका वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, समझ में आ गया। द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व और आयतन क्या है जल की बूंद का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम सारे मान रखेंगे 4/3 पाई का मान आप रखो कितना रखोगे 3.14 आर कितना रखोगे आप 10⁻⁻4 का होल क्यूब गुणा घनत्व कितना होता है जल का घनत्व होता है आपका कितना होता है ध्यान से बताओगे आप लोग कितना होता है आपका 1000 और जी का मान कितना होता है आपका 10 और बटे आप ई बूंद का आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे आप पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो ई बराबर जब आप हल करोगे तो क्या बचेगा 4/3। ठीक है, 4/3 गुणा 3 1 4 गुणा 1000 गुणा 10⁻4 और इधर आपका बचेगा कितना 16 और 10⁻19 है माइनस की ऊपर जाके 10+ की हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको हल करोगे 4 चकु 16। ठीक है ना, 4 तियाँ कितने हो गए 12। तो ये बराबर 314 गुणा 1000। ई बराबर कितना हो गया आपका ई बराबर हो गया आपका 314 गुणा 1000 और बटे 4 12 गुणा 10⁻, एक तो 19 प्लस में थी और गुणा 10⁻ कितनी -12। ये थी शायद, है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 10⁻ कितनी -12 और 10⁻19। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, देखो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर और कुछ दिया हो सेंटीमीटर है तभी तो हमने कितनी लिखी है 10⁻⁻4। ठीक है, और सेंटीमीटर है और लगेगी कितनी, तो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगी आपकी 10⁻ क्या हो जाएगी -6, तो यहाँ पे हो जाएगी 10⁻18। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 10⁻4 क्या है सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻4 गुणा 10⁻-2 तो 10⁻6, इसका क्यूब करोगे तो यही आ जाएगा आपकी 10⁻18। अब इसको काटोगे कितने 2 से, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम कितने से काटेंगे इसे 6 से भाग कर दो, 6 से भाग करेंगे 157, 6 दूनी 12, यहाँ 3 बचे और 7 उतारे 6 छंग 36, यहाँ कितना बचा 1, पाँच लगाओगे 0 बढ़ाओगे 6 एकम 6, 4 बचेंगे फिर क्या करोगे 6 छंग 36,
ठीक है, इतना चलता रहेगा। तो ये आपका ई आ जाएगा लगभग कितना 26.16 और गुणा 10 की पावर -18 कितनी 10 की पावर 1। ठीक है, यही होगा आंसर शायद। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गलती हो गई होगी और ये हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना चल रहा है 10 की पावर 1, ये हो गई। यहाँ से प्लस की 1 थी 9 19 में 18 आ गए, प्लस के 1 बचेंगे 10 बचेंगे, और ये कितना है 10 की पावर 3। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा 26.16 गुना 10 की पावर 4। अगर 2.62 दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, ठीक है, यानी 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 19वां सवाल है और अच्छा सवाल है ना, ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये इधर पॉइंट आप खिसकाओगे। ठीक है ना, कहीं से पट गया। तो ई बराबर हो जाएगा आपका 2.616 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, क्योंकि सवाल जो हैं आपके अच्छे सवाल हैं, लंबे लंबे सवाल हैं, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।